नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। केवल मुरली से काम नहीं चलेगा, धर्म की रक्षा के लिए सुदर्शन भी जरूरी। योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। आइए जानते हैं विस्तार से। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को त्रिपुरा में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि केवल मुरली से काम नहीं चलेगा, बल्कि सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। उन्होंने कहा त्रिपुरा में डबल इंजन की सरकार है, जो डबल स्पीड से सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रही है। हम सबके सामने धार्मिक क्षेत्र में हो रही प्रगति उल्लेखनीय है। योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश के नाम लिए बिगड़ कहा कि बगल में आपके हजारों किलोमीटर की सीमा के पार जो हमारे बंधुगण रह रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है, ये आपसे छिपी नहीं हुई। उन्होंने आगे कहा, हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि अगर आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, लेकिन अगर आप अपने स्वार्थ के लिए धर्म का बलिदान देंगे तो वह धर्म भी आपके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करेगा। हमारी सनातन मान्यता रही, यतो धर्मस्थो जय, यही हमारी सबकी शिक्षा है। हम सब एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में देश को मजबूत करने के लिए कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प और सामर्थ्य हम सबको एक नई यात्रा पर आगे बढ़ा रहा है। योगी ने आगे कहा कि हम सब यह भी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की स्मृति जब हमारे सामने आती है तो उनके एक हाथ में मुरली है तो दूसरे हाथ में सुदर्शन है। केवल मुरली से काम नहीं चलेगा, बल्कि रक्षा के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है। सुदर्शन जब हमारे पास होगा तो फिर किसी को बलिदान नहीं देना पड़ेगा। आइए जानते हैं योगी ने पाकिस्तान पर क्या साधा निशाना। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, 1946 से पहले कौन लोग थे जो भारत के दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन के लिए जिम्मेदार थे। उन लोगों के बारे में सही जानकारी देने की आवश्यकता है। याद रखना, 1905 में अंग्रेजों की जो भंग की साजिश थी, उस समय के समाज ने उसे विफल कर दिया था। ऐसे मुस्लिम लीग की साजिश को विफल करने के लिए उस समय का कांग्रेस नेतृत्व और जोगेंद्र नाथ मंडल ने मिलकर पानी फेरने का काम करते हुए कभी भी पाकिस्तान जैसा नासुर नहीं बनना है। पाकिस्तान एक नासुर है। जब तक इसका ऑपरेशन नहीं होगा तब तक इस कैंसर की समस्या का समाधान नहीं होने वाला। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस बात को जानता था कि अगर हम कांग्रेस के साथ संधि कर देंगे तो वे देश को विभाजित कर देंगे, हिंदुओं का नरसंहार करेंगे और हमारे देश की परंपराओं को नष्ट कर देंगे। कांग्रेस ने अपनी सत्ता के लिए देश का विभाजन स्वीकार किया। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।